और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद सर्किट हाउस पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अधिकारियों के साथ क्रैश पर हाई लेवल मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ली जा रही है। प्रधानमंत्री इससे पहले क्रैश साइट पर गए थे, वहां स्थितियों को समझा और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये, अधिकारियों के साथ क्रैश पर हाई लेवल मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अहमदाबाद सर्किट हाउस में इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। अस्पताल में घायलों से मिल चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका दर्द साझा किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, ढांढस बंधाया और इस मामले में जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की बात भी कही होगी। आप ये उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब क्रैश साइट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। राम मोहन नायडू एविएशन मिनिस्टर, इसके अलावा गुजरात के गृह मंत्री वहां पर मौजूद हैं और आप देखें कि प्रधानमंत्री कितनी गहनता से इस हादसे को लेकर जानकारी ले रहे हैं। और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि सर्किट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त एक बड़ी बैठक ले रहे हैं जिसमें अधिकारी मौजूद हैं और इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से बातचीत की जा रही है। जब इस तरह की बड़ी बैठकें होती हैं तो बड़े फैसले भी लिए जाते हैं और इस तरह के फैसले हो सकता है कि कार्रवाई को लेकर, जांच को लेकर लिए जाएं, व्यवस्थाओं में बदलाव को लेकर भी हो सकता है कि फैसले सामने आए। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पर पहुंचे थे और आप देखें कि सब कुछ तबाह दिख रहा है, सब कुछ तहस नहस दिख रहा है और ऐसी साइट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं और अपडेट के साथ हम आपको ये तस्वीरें बता रहे हैं। अधिकारियों के साथ क्रैश साइट का मुआयना करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ इस हादसे को लेकर एक बड़ी बैठक ले रहे हैं। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में मौजूद और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रैश साइट से, हमारे साथ हितेन क्रैश साइट से मौजूद है और राकेश हमारे साथ सिविल अस्पताल से जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी से विद्या, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रैश साइट पहुंचे, हालात का जायजा लिया और उसके बाद अभी का सबसे बड़ा अपडेट ये कि वो सर्किट हाउस में मौजूद है अधिकारियों के साथ और एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए सुबह सुबह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे अहमदाबाद और उन्होंने न सिर्फ जहां पर ये विमान हादसा हुआ उसका जायजा लिया बल्कि हॉस्पिटल में गए जहां पर घायल एडमिट हैं और जहां पर जो विमान में मारे गए लोग हैं जिनका पार्थिव शरीर मौजूद है उस हॉस्पिटल का भी उन्होंने जायजा लिया, दौरा किया, वहां पर घायलों से मिले, परिजनों से उनकी मुलाकात की और साथ ही साथ अब एक बड़ी मीटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा विमान हादसा है और अहमदाबाद ने ऐसी सूरत पहली बार देखी है जब अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हुआ हो। और जिस विमान से ये हादसा हुआ है ये 2013 से लेकर 2024 तक लगातार जो ड्रीम लाइनर है वो विवादों में रहा है और एयर इंडिया का ये ड्रीम लाइनर जो विमान है वो हादसे का शिकार हुआ। 241 लोग जो विमान में सवार थे, न सिर्फ उनकी मौत हुई बल्कि जो यहाँ पर डॉक्टर्स, यहाँ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे उनके मेस के ऊपर और उस बिल्डिंग के ऊपर वो विमान गिरा, जहां पर हमने देखा कि जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था और उस वक्त वहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे, जो बड़ी संख्या में लोग घायल हुए और डॉक्टर्स भी इसमें जख्मी हुए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो ये पूरी जानकारी है कि अभी तक क्या जानकारी हासिल हुई है, क्योंकि देखिए विमान का जो ब्लैक बॉक्स होता है उस ब्लैक बॉक्स की इंक्वायरी होना, वो ब्लैक बॉक्स मिलना और उससे जानकारी हासिल करना कि आखिर क्या कोई तकनीकी खामी थी, फ्यूल को लेकर कोई दिक्कत थी या फिर किसी और वजह से विमान का संपर्क टूटा और उसके बाद सिर्फ 2 मिनट के भीतर, विमान उड़ने के सिर्फ 2 मिनट के भीतर जमीन पर गिर जाता है और बड़े हादसे में तब्दील हो जाता है। 242 लोग जो इस विमान में सवार थे उसमें सिर्फ एक व्यक्ति बच पाता है, 241 लोगों की मौत हो जाती है। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो इस विमान में सवार होकर जा रहे थे लंदन अपनी बेटी और पत्नी से मुलाकात करने के लिए, बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को वापस साथ में लेकर आने वाले थे लेकिन उनका भी इसमें निधन हो गया। साथ ही साथ जिस हालत में और जिस तरीके से ये बड़ा विमान हादसा हुआ, जो शरीर है पार्थिव शरीर जी
यहाँ पर जिनके परिजन इस विमान में सवार थे उन लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं। उसके लिए 3 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं और एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट जब आ जाती है तो उसका मिलान किया जाएगा, मैच किया जाएगा और उसके बाद ही पार्थिव शरीर को परिवारों को सुपुर्द किया जा सकता है, क्योंकि उससे पहले पहचान करना बेहद मुश्किल होगा। ऐसे में अनुराग देखिए, ना सिर्फ एक ये बड़ी क्षति है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, बल्कि ये एयर इंडिया के साख पर भी एक दाग है। और आप तब सोचिए जब इस ड्रीम लाइनर विमान को लेकर 2013 से बोइंग जो इसकी कंपनी है उस पर बैन भी लगा बीच में, और 2000 आखिरी में अगर बात करें तो 2024 में भी इस ड्रीम लाइनर को लेकर सवाल उठे थे और कई तरह के सवाल उठे थे। ना सिर्फ सुरक्षा चूक को लेकर सवाल उठे थे बल्कि रखरखाव को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। और उसके बाद इस तरह की बड़ी घटना होना और इतने सारे लोगों की आप जितनी चीजें बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे मामले में, क्योंकि जांच हर पहलू से की जाएगी, बड़े स्तर पर जांच की जाएगी। और चूंकि खुद प्रधानमंत्री उस क्रैश वाली साइट पर पहुंचे और वहां पर हालातों का जायजा लिया, तो जाहिर बात है कि कुछ बड़े निर्देश दिए जा सकते हैं जांच की दिशा में। हमारे साथ बहुत जल्दी से हितेन जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। हितेन, ये आपकी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं, मीटिंग को लेकर क्या जानकारी? हितेन, देखिए अनुराग, मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद सर्किट हाउस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक रिव्यू मीटिंग ले रहे, क्योंकि जब वो यहाँ पर पहुंचे, देखिए मैं जिस स्थल पर मौजूद हूँ ये वो घटना स्थल है जहाँ का दौरा उन्होंने किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले, और करीब 25 मिनट तक वो यहाँ पर इस घटनास्थल पर मौजूद रहे। इस घटनास्थल पर एयर इंडिया के सीईओ, एनडीआरएफ के अधिकारी, आर्मी के अधिकारी, गुजरात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सभी के साथ उन्होंने मुआयना किया, बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया। लेकिन अभी अनुमान देखिए 10:10 हो चुका है, करीब 20 घंटे बीत चुके इस हादसे को हुए। तो इस 20 घंटे में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ किया गया है, चाहे वो गुजरात सरकार की तरफ से हो या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, तो उसका जो लेखा जोखा है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने पेश किया जा रहा है। उसके बाद वो जब सर्किट हाउस से करीब 5 मिनट की दूरी पर ही अहमदाबाद एयरपोर्ट है, जब वो वहां एयरपोर्ट के लिए फिर एक बार रवाना होंगे, तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अंजलि रूपानी मौजूद है। विजय रूपानी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की वाइफ है वो, उनसे वहां पर देखिए ये लेखा जोखा देना प्राइम मिनिस्टर को ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हादसा हुआ है उस हादसे की गूंज पूरी दुनिया में गूंजी है। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर को भी ये जानना है कि आखिरकार ऐसी कौन सी तकनीकी खामी आई कि वो जो प्लेन 1:38 पर उड़ान भरता है वो महज 2 मिनट के भीतर 1:40 पर क्रैश कैसे हो जाता है। और एक व्यक्ति, देखिए वो एक व्यक्ति जो जीवित बचा है उससे भी उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है, तो उनको अनुमान थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि आखिरकार बातचीत से हुआ क्या, कैसे वो बचा। ठीक है, अब मैं रोक रहा हूं हितेन आपको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां पर उन्होंने घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो दर्द, वो संवेदना आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कई बार इस तरह के फैसले ले चुके हैं जो लोगों के लिए काफी सार्थक हुए हैं। तो जब वो सिविल अस्पताल पहुंचे तो उम्मीद ये की जा रही है कि वहां पर जांच की दिशा में और लोगों की सेफ्टी की दिशा में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये वो एकमात्र शख्स जो इस हादसे में फ्लाइट के अंदर से जिंदा बचे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आप इस तस्वीर को एक बात जरा गौर से देखिए, प्रधानमंत्री कितनी आत्मीयता से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ जब आवाज नहीं आती है करीब जाकर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, घायलों के साथ कितने सहज अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर कुछ देर पहले की है और आपको यहां पर दिखाएं कि जिस वक्त सिविल अस्पताल में पीएम नरेंद्र मोदी मौजूद थे वहां पर उन्होंने घायलों से कैसे मुलाकात की। कई जिंदगियां खत्म हुई, 265 घर उजड़ गए, लेकिन जो लोग बचे हैं उनके साथ संवेदनाएं जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। सुबह सुबह प्रधानमंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए थे और उसके बाद वे जब अस्पताल पहुंचे तो वहां उन्होंने कैसे मुलाकात की। ये तस्वीर जाहिर बात है कि तबीयत को लेकर हालचाल जानना होगा, ढांढस बंधाया होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब इतने बड़े हादसे पर लोगों के बीच जाते हैं तो वो एक पूरे देश को अलग जीवटता प्रदान करता है।
एक मजबूती प्रदान करता है। और ये हम आपको सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर थे और घायलों से मुलाकात कर रहे थे। ये हम आपको वो उस शख्स की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस फ्लाइट के अंदर से बचकर आए थे और उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई। तकरीबन 20 मिनट तक यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी रहे। हमारे सहयोगी राकेश सिविल अस्पताल से हमारे साथ जुड़े में। राकेश, अब अंदर की तस्वीर आ रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज एक सहजता के साथ कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ढांढस बंधा रहे हैं, इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ढाढ़स जो है वो बंधा गए, लेकिन ये भी बता गए हैं कि दुख के इस घड़ी में पूरा देश जो है वो उनके साथ है, सरकार उनके साथ है। अगर ऐसे में उन्हें जो सहायता चाहिए, जो मदद चाहिए, उसके लिए प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पे रखा गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया कि जिस कॉरिडोर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुजरात के साथ में और तमाम आला अधिकारियों के साथ खड़े थे, वहां वो साफ निर्देश दे रहे थे कि जो परिवारजन हैं उन्हें किसी तकलीफ का जो है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मरीज हैं उन्हें किसी तरीके की कोई इलाज में कमी नहीं होनी चाहिए, उनका इलाज बेहतर और जल्द से जल्द होना चाहिए। इस तरीके के जो निर्देश है वो अस्पताल प्रशासन को दिए गए, अस्पताल के डीन को दिए गए हैं। खासतौर से जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के तमाम दूसरे आला अधिकारी सभी को ये साफ निर्देश दिए गए। इसके अलावा जब वो क्रैश साइट पर गए थे तो वहां पर भी उन्होंने अधिकारियों से जब बातचीत की, उन्होंने जो जानकारी हमें सूत्रों से मिली उसके मुताबिक उन्होंने मुआयना करते हुए तमाम इलाके का जायजा लिया और ये समझा कि आखिर जो प्लेन क्रैश है वो कैसे हुआ, उस वक्त बच्चे जो है वो कहां पर थे, किचन कहां पर था, वो खाना कहां खा रहे थे, कैसे वो इस हादसे की चपेट में आए, कितने लोग थे, ये तमाम जानकारी जो है प्रधानमंत्री ने तो काफी ज्यादा समय बिता करके पहले क्रैश साइट पर, उसके बाद में तकरीबन 20 मिनट जो अस्पताल के भीतर रहकर के उन्होंने ये तमाम जानकारी हासिल की है। और इसी जानकारी के आधार पर अभी जो समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में चल रही है, वहां पर आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी तय किया जाएगा। और अब सबसे बड़ी निगाह जो है वो इस हादसे के इन्वेस्टिगेशन पर होगी कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदारी किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये एक मशीन फेलियर था या फिर ये एक राकेश, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम प्रधानमंत्री के सिविल अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं घायलों के साथ और उनका ढांढस बंधा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर राकेश इसमें यह भी दिख रही है कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर से भी बातचीत की, मतलब बतौर गार्जियन भी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी लेने की कोशिश की और जाहिर बात है कि बेहतर इलाज के निर्देश भी डॉक्टर्स को दिए होंगे। जी बिल्कुल, देखिए निर्देश भी दिया, खुद प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों का भी हालचाल पूछा है क्योंकि ये वो डॉक्टर हैं जो कल शाम से लगातार बिना सोए बिना खाए पिए जो है लगातार यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं और मरीजों के स्वास्थ्य में, उनके देख करने में, उनकी निगरानी में जो ये सब कुछ इलाज चल रहा है और लगातार जुटे हुए हैं। तो उनसे उनका हालचाल भी पूछा है कि आप कब से यहाँ पर हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं उनका हालचाल साथ ही साथ ये निर्देश दिए हैं कि क्या जो चीजें आपको चाहिए वो तमाम चीजें अस्पताल में मौजूद है या नहीं है। अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप ये बता सकते हैं, प्रशासन उसे तुरंत मुहैया करवाएगा। ये बातचीत जो है वो यहाँ के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनसे और जो सीनियर यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं अस्पताल के मैनेजमेंट के, उनसे भी ये बातचीत हुई है। खुद गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त वहां पर मौजूद थे, गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी वो वहां पर मौजूद थे और पहले उन्होंने बतौर गार्जियन जितने जो जख्मी हैं, घायल हैं, उनसे बातचीत की, उन्हें चोट कहां लगी है, अभी उनकी हालत कैसी है, ये उन्होंने जानने की कोशिश किया। उसके बाद में उन्होंने अस्पताल के स्टाफ से भी बातचीत की। वो जो अस्पताल से बातचीत कर रहे हैं, अस्पताल के स्टाफ से प्रधानमंत्री जो बातचीत कर रहे हैं राकेश, उसमें ये दिख रहा है कि एक लंबी चर्चा हुई डॉक्टर्स के साथ। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री ने ये समझने की कोशिश की होगी कि किस मरीज को कितनी जरूरत है, कितना वक्त लग सकता है रिकवर होने में और अस्पताल की अपनी जरूरत क्या है जब इतने बड़े पैमाने पर वहां मरीज हैं तो उनको इलाज देने में। ये सारी चर्चा हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ से की हो। जी बिल्कुल, जो जानकारी हमें स्टाफ से मिली है उसके मुताबिक ये तमाम चर्चा हुई है और साथ में ये भी चर्चा हुई है कि कितने मरीज यहाँ पर लाए गए थे, उनकी अब हालत कैसी है, कितने उसमें से सीरियस कितने हैं, क्या कुछ को डिस्चार्ज जल्दी मिल सकता है, अभी क्या हालात हैं। और जो एक स्टॉक का जायजे को लेकर के उन्होंने एक सवाल पूछा हुआ है कि क्या किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है, क्या सारी व्यवस्था सही है। तो इसका भी जवाब जो है अस्पताल प्रशासन की तरफ से स्टाफ ने जो ये बातचीत प्रधानमंत्री से करते हुए, यानी वो पूरी तरीके से जायजा लेने यहाँ पर आए हुए थे कि क्या सभी चीजें इन प्लेस है कि नहीं,
खुद जो देश के प्रधानमंत्री है वो पर्सनली ग्राउंड जीरो पर आकर के जो एक एक चीज का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि क्या सारी चीजें, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो अपनी जगह पर है या नहीं। बिल्कुल राकेश, जो वहां पर घायल हैं, जो शोक संतप्त परिवार है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री का वहां पर मौजूद होना एक अलग ढांढस बंधाता है, एक अलग मजबूती देता है कि देश का प्रधानमंत्री वहां मुश्किल वक्त में इन परिवारों के साथ खड़ा है। हमारे साथ विद्यानाथ झा भी हैं। विद्या, अस्पताल की तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुलाकात की, उनका ढांढस बंधाया, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो पूरा देश जानना चाहता है कि हादसा कैसे हुआ। और इस वक्त का अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि प्रधानमंत्री इस जांच को कैसे निर्देशित करते हैं, अधिकारियों से किस तरह से फीडबैक लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, डीजीसीए, एयर इंडिया, गुजरात सरकार और साथ ही साथ जो संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं, उनके लोग लगातार कल से विजिट कर रहे हैं जो क्रैश साइट है वहां का। मैं आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, कल तक जहां पर यह हादसा हुआ था वहां उस जगह को खोलकर रखा गया था, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था, ऐसे में दूर तक इसको बैरिकेड करके बंद कर दिया गया और आगे तक जहां तक हमारी एंट्री है हम जा सकते हैं, वहां तक की मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि देखिए कैसे अभी पूरी तरीके से ये जो पूरा एरिया है ये कॉर्डन ऑफ है और एक एक चीज की तलाशी ली जा रही है, शिनाख्त की जा रही है कि उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 2 मिनट के भीतर और 625 फीट की हाइट पर लगभग जब ये विमान पहुंच गया था, उसके बाद अचानक संपर्क टूटता है। उसके बाद विमान जो है लड़खड़ाता हुआ नीचे की तरफ आता है और एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। देखिए, क्योंकि जो इसकी जो कैपेसिटी है, मैं वो बता देता हूं कि ये ड्रीमलाइनर की कैपेसिटी, फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 1.25 लाख लीटर से ज्यादा है। ऐसे में सोचिए कि ये विमान तो वैसे ही अनुराग एक आग का गोला बन सकता है और एक बम की तरह हो जाएगा अगर ये दुर्घटनाग्रस्त होता है। और यही वजह रही कि जब ये विमान गिरा, नीचे गिरा, जब ये क्रैश हुआ तो उसके बाद इसमें जो आग लगी और उसके बाद इसको जो कंट्रोल करने की कोशिश हुई, उसमें इतना वक्त लग गया कि जो तमाम इसमें मुसाफिर सवार थे उनको बचाना बेहद मुश्किल हो गया। और सिर्फ एक व्यक्ति जो कह सकते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो बच गया, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो इस विमान हादसे में मारे गए और उन सभी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हो चुका है। रात में 200 लोगों के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो जहां सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जो उन्होंने यहाँ पर जो साइट है उसका दौरा किया, जायजा लिया, यहाँ जानकारी हासिल की गई कि उस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, कुछ चश्मदीद थे, उन्होंने क्या देखा, उनकी नजर में जब ये हादसा हुआ तो वो क्या देख पाए, उस वक्त का मंजर क्या था, ये भी पता लगाने की कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो लोग अधिकारी यहाँ पर उनके साथ थे, मुख्यमंत्री के साथ थे, उनसे बातचीत कर प्रधानमंत्री ने ये जानने की कोशिश की कि उस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद थे क्या उनसे भी कोई रिपोर्ट, उनसे भी कोई जानकारी ली गई है, उसकी भी कोई रिपोर्ट तैयार की गई है। क्योंकि देखिए, ये डॉक्टर्स हॉस्टल और मेस है जहाँ पर ये हादसा हुआ, जहाँ पर ये विमान गिरा, और उस वक्त बताया जा रहा है कि 70 से 75 डॉक्टर्स जो हैं वो खाना खाने के लिए जाने वाले थे, क्योंकि ये 1:30 से 2 बजे के बीच का वक्त था। ऐसे में तमाम डॉक्टर्स हैं वो खाना खाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो खाना बनाने और सर्विस के लिए जो लोग यहाँ पर होते हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर भागे यहाँ से जब उन्होंने देखा कि पूरा जो विमान है वो आग के गोले में तब्दील हो गया है और विमान जिस तरीके से धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, चारों तरफ काला धुआं फैल गया और धुएं की जद में वहां पर मौजूद जो लोग और इमारतें हैं वो आ गई। उसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे जो अपनी जान बचा सके वो वहां से भागे। इसके अलावा कई सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने तमाम जगहों का मुआयना किया है और प्रधानमंत्री ये समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या, एक तो देखिए ये एक बड़ा हादसा है जो सीधे सीधे अगर देखें तो ये बड़ा हादसा दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे क्या कोई ऐसी वजह भी है जो अभी तक सामने नहीं आई है। इस पहलू को लेकर भी अनुराग जांच हो रही है कि अगर कोई ऐसा पहलू है, अगर ऐसी कोई वजह है तो वो क्या हो सकती
है। अगर विमान ने सही सलामत उड़ान भरा है और 625 फीट की हाइट तक विमान गया है तो उसके बाद अचानक उड़ते ही विमान में ऐसा क्या हुआ, क्या फ्यूल ज्यादा भर गया था या फिर ऐसी कोई तकनीकी खामी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसा कि ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर, ड्रीमलाइनर की रखरखाव को लेकर सवाल उठते रहे थे, तो उसमें कहीं खामी रही जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए, क्योंकि ये हादसा सिर्फ हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा दुख नहीं है, बल्कि ऐसे देश जिनके नागरिक इसमें सवार थे, खासतौर से ब्रिटेन, लंदन ये विमान जा रहा था और 53 यात्री ब्रिटेन के इसमें सवार थे जिनकी मौत हुई है। तो ऐसे में हमने देखा कि देखिए, यूएस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो भी जरूरत पड़ेगी, अगर भारत को लगता है कि भारत समर्थवान है, भारत इस दुख को झेल लेगा और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काबू करना है वो देखेगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो अमेरिका ठीक है, मतलब पूरा विश्व साथ खड़ा है, मानवीय संवेदनाएं प्रकट की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा पहलू इसमें जांच का है कि आखिर क्या कारण थे जिसकी वजह से ये घटना सामने आई है। और उसमें ब्लैक बॉक्स का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरी वक्त में क्या हुआ था, जो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है उस ब्लैक बॉक्स में। जांच आगे बढ़ेगी, जाहिर बात है बहुत सारी चीजें साफ होंगी। लेकिन इस वक्त बैठक चल रही है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस वक्त जो सर्किट हाउस में बैठक कर रहे हैं, इसमें जांच को लेकर कुछ खास निर्देश दिए जा सकते हैं। इस जांच को लेकर कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। हितेन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, बैठक को लेकर कोई खबर है? 10 मिनट तकरीबन हो चुका है जब ये बैठक चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब वो यहाँ पहुंचे हुए थे तो यहाँ पर अंदर जो है एयर इंडिया के सीईओ भी मौजूद थे। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा कि ये तस्वीर दिखा पाए। देखिए, वो सामने जो सफेद की इमारत, अगर आप देख इमारत में प्लेन का वो मेस है बीजे मेडिकल कॉलेज का, उसी इमारत में वो प्लेन का पीछे का टेल जो है वो अभी भी पड़ा हुआ है। और वहीं से कल शाम को जो है डबल ब्लैक बॉक्स जो है वो निकाल दिए गए, दोनों ब्लैक बॉक्स निकाल दिए गए। अब उसकी जांच की जाएगी, दोनों बॉक्सेस की, कि आखिरकार हुआ क्या था। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे कि जब वो अस्पताल पहुंचे थे तो उन्होंने डॉक्टर्स से सबसे पहले पूरी जानकारी ली। जैसे आपने तस्वीरें देखी कि डॉक्टर से वो लंबी बातचीत कर रहे थे, तो वो पूरी जानकारी उन्होंने बटोरी के कौन सा पेशेंट किस कंडीशन में आया था, जो एक व्यक्ति जीवित आया है वो किस कंडीशन में पहुंचा था, अब उसकी क्या हालत है, वो सारी जानकारी ली। उसके बाद सभी के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सभी लोग फिट हो जाए, उसके एक जल्द से जल्द कार्रवाई के भी निर्देश जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दे दिए। और उसके बाद जब अब ये मीटिंग चल रही है, हाई लेवल की जो मीटिंग चल रही है, इसमें पूरा 20 घंटे का जो ब्यौरा गुजरात सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारियों से और रेस्क्यू टीम से वो जो ले रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी मुद्दा यही होगा कि जांच कब तक खत्म की जाएगी, जांच कैसे की जाएगी, ब्लैक बॉक्स जो दो कलेक्ट किए हैं उनकी रिपोर्ट कैसे आएगी। क्योंकि जो एक मे डे का जो एटीसी को मैसेज दिया गया था पायलट की तरफ से, तो वो उसने बोलते ही आखिरकार क्या हुआ और 40 सेकंड के भीतर वो प्लेन कैसे क्रैश हुआ, ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जानना है, जल्द से जल्द दुनिया को दिखाना है कि आखिरकार क्या खामी थी उस बोइंग में, ड्रीम लाइनर में। इसीलिए अभी जो फोकस अभी जो मीटिंग चल रही है वो मीटिंग। आप और विद्या और राकेश, आप तमाम अपडेट्स आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस बड़े हादसे पर आगे किस तरह से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर हर एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अहमदाबाद में हुआ वो हादसा और हादसे के बाद सामने आया वो मंजर, आसमान में उठा आग का गुबार, फिर चारों तरफ फैला हुआ काला धुआं, हर तरफ बिखरे शव और शरीर के कटे हुए हिस्से। तस्वीरें डरा देने वाली थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। इसी डरावने मंजर के बीच एक शख्स ने मौत को मात दी। वो किसी सहारे के बिना, किसी संसाधन के बिना लौट आया। कौन था ये शख्स जिसने मौत को भी चकमा दे दिया? जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। एक भयानक हादसा जिससे पूरा देश हिला। हादसे के बाद मौके पर खौफनाक मंजर, हर तरफ बिखरे शव,
कटे शरीर के हिस्से। मौत को मात दे जिंदा लौटा एक शख्स। अहमदाबाद प्लेन हादसे की वो तस्वीर जिसमें एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में आग की भयानक लपटें गोला बनकर उठी। इसके बाद आसपास काले धुएं का गुबार फैल गया। जिसने भी इस मंजर को दूर से देखा उसके पैरों की जमीन हिल गई। जुबान से एक ही शब्द निकला, न जाने कितने मरे होंगे। पूरा ही गया होगा। आवाज तो आया, हाँ कितना मरी गया से। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान के वो 60 सेकंड एयर इंडिया के इस प्लेन में बैठे मुसाफिरों की जिंदगी के आखिरी पल थे, क्योंकि 1:40 पर जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 1:30 पर प्लेन रवाना हुआ। रनवे से ऊपर उठा ही था कि जमीन पर आकर गिरते देर न लगी। हादसा इतना भीषण था कि जिस विमान में सवार 242 लोगों में से 241 के शव इस कदर झुलस जाएं कि उनकी पहचान करने के लिए डीएनए सैंपलिंग करानी पड़ रही हो। विमान जिस हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर गिरा हो वहां अंदर मौजूद कई रेजिडेंट डॉक्टर्स की मौत हो जाए। उस विमान और बिल्डिंग के मलबे के बीच से किसी शख्स का अपने पैरों पर चलकर बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सफेद टी शर्ट जिसकी चढ़ी हुई आस्तीन, उस पर लगे खून के धब्बे, हाथ में मोबाइल और लोगों से प्लेन क्रैश होने की बात कहते हुए आ रहे ये वही शख्स हैं जो मौत को चकमा देकर जिंदा लौटे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में इकलौते बचकर बाहर आने वाले पैसेंजर का नाम रमेश विश्वास कुमार है, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। रमेश का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। भाई के साथ भारत घूमने आए हुए थे। दोनों भाई एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में थे। हादसे के बाद रमेश विश्वास कुमार पैरों पर चलकर बाहर आए तो लोगों को ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। इसके बाद उन्हें किसी ने एम्बुलेंस में बिठाया और फिर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात कर घटना के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती रमेश विश्वास कुमार ने उस खौफनाक मंजर के बारे में भी बताया जो हादसे से पहले और हादसे के बाद उन्होंने देखा। उनका एक एक शब्द रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब एनआरआई रमेश विश्वास कुमार हादसे वाली जगह से निकलकर बाहर सड़क पर आए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। वो चलते हुए लोगों को हादसे के बारे में बताते हुए एम्बुलेंस तक पहुंच गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब उन्हें पूरी तरह से होश आया तो उस खौफनाक मंजर के बारे में उन्होंने जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस शख्स के बारे में जिसने भी जाना, जिसने भी सुना, हर इंसान के दिमाग में अब तक एक ही सवाल उठा है कि आखिर ये शख्स जिंदा लौट कर कैसे आ गया। रिपोर्ट आप देखिए। 60 सेकंड में जो विमान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया, जिस अस्पताल की बिल्डिंग पर गिरा, वो खंडहर में तब्दील हो गई। 242 पैसेंजर में से एक अकेले बचकर निकले तो वो थे एनआरआई रमेश विश्वास कुमार, जिनके बारे में जो भी कोई सुन रहा है वो इस घटना को या तो चमत्कार बता रहा है या फिर रमेश विश्वास की किस्मत। लेकिन हर किसी के मन में सवाल है, आखिर ये सब कैसे हुआ? भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार प्लेन से लंदन जा रहे थे। अपने भाई के साथ वो एयर इंडिया के इसी प्लेन में सवार थे। प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के चंद सेकंड बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। तमाम 241 यात्री हादसे में मारे गए, जिनमें रमेश विश्वास
का भाई भी शामिल है। लेकिन रमेश सलामत बच निकले तो कैसे? रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट गेट के पास थी। एक्सपर्ट भी इमरजेंसी गेट की सीट को सबसे सुरक्षित मानते हैं। प्लेन के जमीन से टकराने और आग लगने के चंद सेकंड का अंतर था। इसी वक्त के अंतराल में इमरजेंसी एग्जिट डोर खुल गया। थ्योरी के मुताबिक जैसे ही प्लेन का इमरजेंसी गेट खुला, एनआरआई रमेश विश्वास कुमार प्लेन से बाहर गिर गए। वो यहाँ पर क्रैश हुआ। हालांकि 241 लोगों की मौत हुई है, 242 सवार थे, एक बच चुका है। अब जो बचा है वो दीव का नागरिक था और वो एनआरआई था, ब्रिटिश पासपोर्ट था उसके पास। वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो धमाका हुआ है उसमें चंद सेकंड था। उस दौरान जो इमरजेंसी एग्जिट का गेट था वो खुल गया, उस वक्त वो वहां से बाहर निकलकर बच गया। इस तरीके की जानकारी अब तक दीव के एसडीएम की तरफ से जो है आधिकारिक तौर पर हमसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में दी गई है। हादसे के बाद जैसे ही रमेश विश्वास बाहर आए तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी ने उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उन्होंने हादसे का मंजर बयां किया। उन्होंने कहा कि टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही प्लेन जबरदस्त आवाज के साथ क्रैश हो गया। मुझे होश आया तो मेरे अगल बगल लाशें ही लाशें थी। प्लेन के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। मुझे किसी ने उठाया और एम्बुलेंस में डाल दिया। मेरा भाई भी मेरे साथ प्लेन में सफर कर रहा था। प्लेन क्रैश कैसे हुआ और हादसे में किसकी लापरवाही है, तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। लेकिन जिस हादसे से शवों की पहचान तक मिट गई, वहां से एक शख्स का बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विमान हादसे में लोगों ने अपनों को खो दिया। कई घायल अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस बीच पीड़ित परिवार अस्पताल पहुंच रहे हैं। सबके आंखों में नमी है। अपनों को खोने का दर्द है, बेबसी और मायूसी है। मंजर जरा देखिए। इतने डॉक्टरों का इतना कुछ किया है, आज हमारे लिए इतना करो कि बस मेरे भतीजे और मेरी मम्मी को मिला दो। मेरी लड़की और मेरी मम्मी दोनों पहली बार जा रही थी क्या? हम लोग वही मेस में ही काम करते हैं। अच्छा, खाना बनाने का हम टिफिन सर्विस का करते हैं। हम टिफिन लेके निकल गए, मम्मी लोग खाना बना रहे थे। अहमदाबाद विमान हादसे में वो बदनसीब भी हैं जो इसकी चपेट में आ गए। जिस डॉक्टर मेस पर यह विमान गिरा उसमें कई लोग लापता हैं। इनकी तलाश के लिए उनके घर वाले लगातार लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट आप जरा देखिए। यहाँ का एक परिवार जिनके 2 सदस्य गायब हैं। एक तो बूढ़ी माताजी हैं और दूसरा एक छोटा सा बच्चा है जो उनके साथ डॉक्टर्स मेस में खाना बनाने के लिए, क्योंकि माताजी जाती थी तो उनके साथ वो बच्चा गया हुआ था। मैं वहीं उनके परिवार के साथ ही मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? पायल ठाकुर, पायल तुषार कुमार। क्या हुआ? आपकी माताजी थी, कौन कौन था? वो मेरी मम्मी थी। वहाँ पे मेस में डॉक्टरों का खाना बनाने वहाँ पे जाते थे। वहाँ अचानक ऐसा हुआ तो कब से हम लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरी मम्मी का और मेरी भतीजी का, दोनों का यही हाल है। हम सुबह से खाए पिए पानी के बिना वहाँ पे ढूंढ रहे पागल की तरह, पर कोई कहीं जवाब नहीं दे रहा है हमें। कितने बजे टेक ऑफ हुई फ्लाइट? क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में वाइट, बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने थोड़ा इधर पेस है,
मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल गए? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे। तो विश्वास कुमार को आप सुन रहे थे। कहते हैं चमत्कार होते हैं इस दुनिया में, और अगर किसी को यकीन ना हो चमत्कार पर तो उसे विश्वास कुमार को सुनना चाहिए। विश्वास कुमार वो व्यक्ति हैं जो इतने बड़े हादसे में जिंदा बच गए, इकलौते इस प्लेन के यात्री लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 जो आम लोग थे, जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे, और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए, तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था, फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल गए? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। ये आपने देखा विश्वास कुमार, जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे। तो इस हादसे में एकमात्र बचे